हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी बद्दा जय सोल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग इसके पहले 7 वीडियो अंकगणित के बट्टा चैप्टर का पढ़ लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़े थे, अधिक प्रतिशत, छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत आधारित प्रश्न, उसमें का ये आपका टाइप 4 है और टाइप 4 का ये पहला क्वेश्चन है। क्या है? टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन क्या है? यदि खरीदी गई चीज़ों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और प्रत्येक दामों में 30% बटा दिया जाए तो कुल खरीद का मूल्य कितने प्रतिशत बदल जाएगा? कुल खरीद का मूल्य कितने प्रतिशत बदल जाएगा? तो इस तरह के सवालों को परिवर्तन, मतलब एक प्रकार से परिवर्तन पूछ रहा है। तो परिवर्तन बराबर सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है ना? तो इसके लिए जो सूत्र होता है अधिक माइनस छूट, क्या होता है? अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट बटा में 100, ठीक है ना? तो अधिक कितना दिया है? 20%, छूट 30%, अधिक 20, छूट 30 बटे में 100, ठीक है ना? तो 20% में 30% गया तो कितना बचेगा? -10%। और 0 से 0 तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6%, तो कितना है? -16% का क्या हो जाएगा? 16% का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना? यानी 16% की एक तरफ से हानि होगी, ठीक है ना? आए बात समझ में? चलिए छाप लीजिए। देखिए, इसी में टाइप 4 में ही क्वेश्चन दूसरा है। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी 10% की वृद्धि करता है और फिर 40% की बटा देता है, तो कुल खरीद का मूल्य कितने प्रतिशत बदल जाएगा? ठीक है ना? तो इसका भी सवाल बहुत ही आसान है, उसी तरह होगा। क्या होता है? परिवर्तन बराबर अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट बटे में 100। अधिक कितना दिया है? 10%, छूट कितना दिया है? 40, और उसके बाद अधिक गुणे छूट बटा में 100। 0 से 0, 10 में 40 गया, -30% और -4%, यानी कितना हो जाएगा? -34%, ठीक है? तो इस तरह से सवाल बहुत आसानी हल हो सकता है। इस तरह के ये एक तरफ से ट्रिकी है, ठीक है ना? सवाल को करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि किस तरह से कैलकुलेशन को आसान किया जाए, ठीक है ना? जितना आपका कैलकुलेशन आसान होगा उतना ही आप किसी भी सवाल को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है उन सवालों की आसान तरीका ढूंढना, ठीक है ना? एग्ज़ाम में समय मात्र 30 सेकेंड रहता है और उसी में हम लोग क्या करना होता है? सवाल को ढूंढना होता, सवाल को मतलब हल करना होता है, ठीक है ना? तो छाप लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, टाइप 5 है ये क्वेश्चन। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 10% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 30% का लाभ हो? तो इसको 2 मेथड से किया जाएगा, एक फुल कंसेप्ट से, एक ट्रिक से, ठीक है ना? तो मेथड 1, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि माना सीपी क्या है? 100 रुपया है, ठीक है ना? तो सीपी 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य, हाँ होता है ना? क्रय मूल्य गुणे 100 ± x बटा में 100, हाँ? जहाँ प्लस माइनस क्या है? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस है, हाँ? तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है,
तो सीपी दिया है x और प्रॉफिट कितना हो गया 30। तो लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, हानि होता है घटा देते हैं। तो कितना हो गया 130 बटा में 100, 0 0 यानी कितना हो गया 13x बटा में 10। ये विक्रय मूल्य हो गया। सूत्र होता है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के संबंध में, तो एसपी बराबर होता है 100 अंकित मूल्य और उसके बाद 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100, ठीक है ना। तो एसपी यहाँ दिया है कितना 13x बटे में 10। एमपी यहाँ कितना दिया है, एमपी दिया है और डिस्काउंट कितना दिया है, एमपी तो हमें निकालना है, डिस्काउंट कितना दिया है 10%। तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 00 से 10 से 10 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कटा दीजिए, ये 10 है, ये 100 है, 10 से 10 फिर 10 से 10 कैंसिल, ठीक है ना। यानी एमपी बराबर कितना हो जाएगा, एमपी गुणे 9 बराबर 13x, यानी एमपी बराबर कितना हो जाएगा 13x बटा में 9, 13x बटा में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो एमपी बराबर 13x बटा में 9 हो गया। अब अधिक निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी अंकित कीमत रखी जाए। तो अब घटा दिया जाएगा अंकित एमपी माइनस सीपी, तो कितना हो जाएगा 13x बटा में 9 और माइनस x गुणा करके कितना होगा 4x अधिक बराबर, अब 13x माइनस 4x 9x हो जाएगा बटा में 9, ठीक है ना। तो अधिक बराबर कितना हो जाएगा 4x बटा में 9 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अधिक प्रतिशत निकालना है। कह रहा है कितना, हाँ अधिक प्रतिशत निकालना है। तो अधिक बटा में सीपी गुणे क्या हो जाएगा 100। तो अधिक कितना है 4x बटा में 9 और बटे में x गुणे 100 कितना हो जाएगा 4x बटा में 9 गुणे x गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल। अब 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 400 बटा में 9 हो जाएगा। यानी अब हम लोग भाग करेंगे 9 से 400 में, तो 9 चौके 36, 10 में से 6 गई 4, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा 0, 9 चौके 36, तो कितना हो जाएगा 44 सही 4 बटा में 9%, ठीक है। 10 पॉइंट में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ये आपका रहा फुल कंसेप्ट, क्या रहा ये फुल कंसेप्ट रहा आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसे ट्रिक से करना चाहें, मेथड 2 ट्रिक नहीं है कंसेप्ट ही है, तो यहाँ पर सीपी मान लेंगे क्या 100, सीपी मान लीजिए कि माना क्या है सीपी 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्योंकि 30% लाभ है। तो सीपी एसपी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो एसपी बराबर सूत्र होता है एमपी, यानी 130 एमपी गुणा डिस्काउंट 90 बटा में 100 हो जाएगा, 0 से 0 और उसके बाद 90 बटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या कर एमपी बराबर क्या कितना हो जाएगा 1300 बटा में 9, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अधिक प्रतिशत निकालेंगे, अधिक निकालेंगे कितना अधिक हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1300 बटा में 9 माइनस 100, तो अधिक बराबर कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1300, तो कितना हो जाएगा 9 का में 9, यानी 913 में से 9 गया कितना बचेगा 400 बटा में 9, ठीक। अब अधिक प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, अधिक प्रतिशत बराबर 400 बटा में 9 और बटा में 100 और गुणे 100, 00 से 00 कैंसिल, यानी 400 बटा में 9 यानी 44 सही 4 बटा 9%, ठीक है। ये मेथड 2 है, ये मेथड 1 है, ठीक है ना। जो अच्छा लगे
हाँ उस पर भी हो गया होता, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस मेथड से भी हो गया होता। चलिए करिए, छापिए। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में ये जो है ये 100% है, ठीक है ना। 130% हो जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ भी 100%, ये भी प्रतिशत, ये भी परसेंटेज, हाँ। तो अब यहीं पर सवाल आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहीं पर ये आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ 100 रुपये मानेंगे तो करने की ज़रूरत है, लेकिन परसेंटेज मानेंगे तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर 100 रुपया मानते हैं तो करने की ज़रूरत है, जिस तरह नीचे किया हूँ। अगर 100 रुपया नहीं मानते हैं तब तो ठीक है ना, परसेंटेज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर हो जाएगा क्या, यही पर हो जाएगा 44 सही 4/9%, ठीक है ना। छाप लीजिए। ध्यान दीजिए, टाइप 2 में 5वां सवाल है, टाइप 5 में दूसरा सवाल है। मोहित एक बेल्ट पर 50% छूट देने के पश्चात 20% लाभ कमाता है। मोहित एक बेल्ट पर 50% छूट देने के पश्चात 20% लाभ कमाता है, तो उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। तो हल कीजिए और बताइए कितना अधिक अंकित करना चाहिए। सबका है 140। हाँ चलो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो मोहित एक बेल्ट पर 50% छूट देता है और 20% लाभ कमाता, तो मानते हैं कि माना सीपी क्या है 100% है आपका, ठीक है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा, 20% लाभ कमा रहा है ना, तो एसपी हो जाएगा 120, ठीक है ना। एक्चुअली 120 आप लोग समझ रहे हैं कि 120 डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हैं सर जी, ठीक है ना। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हो जा रहा है। देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बटे में 100 होता है ना। तो आपका एसपी सीपी कितना माने हो 100%, ठीक है ना, और गुणे लाभ कितना है 20%, कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 बट्टा में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या होगा 120 ही ना होगा। हाँ अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग में जब पढ़ाए तो आप आए थे नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए एक आपको याद रखना है, अगर लाभ हानि से संबंधित अगर कोई ज़्यादा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। सीपी बटा में 100, एसपी 1 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इक्वल टू एसपी 2 बटे में 100 प्लस माइनस 100 प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये आपको बस याद रखना है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न के लिए, ठीक है ना। लाभ हानि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से संबंधित, बस ये आपको सूत्र याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। बस यही है, यही फॉर्मूला है। जब यहाँ देखिए 2 बार विक्रय किया जाएगा, 2 बार विक्रय किया जाएगा, माने एक ही वस्तु को 2 बार बेचा जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप बस, ठीक है ना। आया बात समझो ना। और जब एक बार बेचा जाएगा खरीदा जाएगा तो बस ये लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम देखिए हम लोग इसको ब्रेक कर दिए हैं ना, इसमें ब्रेक करके लगाए हैं, ठीक है ना, तोड़ कर लगाए हैं, तो यही सूत्र है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट 120% लिख दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन भी आप लोग नहीं कर रहे हैं कि 120% कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ पर अगर 100% पर निकालेंगे लाभ या हानि, तो याद रखिएगा 20% लाभ होता है। जब वो मैंने खरीदारी सीपी जब 100% का, तो 20% लाभ, तो 100 में 20 बिल्कुल, ठीक है ना। जब याद रखिएगा, जब विक्रय मूल्य आपका सॉरी क्रय मूल्य 100 रुपया रहेगा,
और उसमें चाहे लाभ हो या हानि हो, जो हटा देंगे ठीक है ना। तो जितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा उतना 100 में आप जोड़ देंगे तो उतना आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अगर उतना प्रतिशत हानि हो रहा है तो भी विक्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो उसमें से घटा दीजिए तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को दिमाग में रखना है। और कैसे आया है यहाँ पर मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका निकल गया क्या चीज़, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर एक सूत्र होता है, अभी मैंने बताया MP, हाँ, 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100। तो यहाँ पर दिया है 120%। MP हमें निकालना है और डिस्काउंट कितना है 50%। तो 100 में से क्या करेंगे, 50 घटाएंगे तो 50 ही ना होगा, बटे में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी का 100 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, MP बराबर 240, यानी MP हो गया 240%। अब निकालिए अधिक प्रतिशत बराबर, तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 140%, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, छाप लीजिए। अगर सवाल आपको अच्छा लगे, मेथड अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर। देखिए ध्यान दीजिए, ये टाइप 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। टाइप 6 में पहला क्वेश्चन है, छूट का अधिकतम प्रतिशत क्या है जब कोई व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर दे सकता है जिससे उसे कोई लाभ या हानि न हो, जबकि उसे अपनी वस्तुओं पर 50% अधिक अंकित कर रखा है, ठीक है ना। तो ठीक है, देखा जाए कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसको भी दो मेथड से किया जाए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि माना क्या है, माना CP 100 रुपया है, हाँ, जबकि MP कह रहा है ये कि जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक कर रखा है, 140 रुपया। तो MP बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे 50 रुपये ना, तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 बटा में 100 हो जाएगा। मतलब जोड़ेंगे तो 150 अधिक कर रखा है ना, तो 0 5 दूनी का 5 3 15, 5 दूनी का 10, तो कितना हो जाएगा 2x बटा में 5 3 15 ना, 3x बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे छूट प्रतिशत, क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, MP माइनस CP, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा MP, तो MP कितना हो जाएगा 3x बटा में 2 माइनस x, तो कितना हो जाएगा D बराबर x बटा में 2, D बराबर क्या हो जाएगा x बटा में 2, ठीक है ना। तो x बटा में 2 हो जाएगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, डिस्काउंट बटा में MP गुणे 100 होता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कितना दिया है, x बटा में 2 और MP कितना दिया है 3x बटा में 2 और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर x बटा में 2 गुणे 2 बटा में 3x, x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 गुणे 100, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 100 बटा में 3 यानी 33 सही 1 बटा 3%, ठीक है ना। आए बात समझ में ना। तो ये रहा आपका कंसेप्ट है, ये आपका मतलब जैसे कि सवाल जो किया था विधिवत मेथड तरीका वो है। लेकिन यदि ट्रिक से करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कि माना क्या है, माना CP 100 है, CP 100 है, तो जबकि कह रहा है कि MP क्या 40% बढ़ा 50% बढ़ा कर, तब कि MP हो गया 150, ठीक है ना। तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपये हो गया। अब जबकि अब डिस्काउंट इतना हो गया, तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटा में 100 गुणे 100, ठीक है ना, सॉरी MP गुणे 100। तो डिस्काउंट कितना दिया है 50 और MP कितना है 150 गुणे 100, 50 दिया 150, तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 गुणे 100,
यानी 33.1/3%। ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे, अगर मेथड 1 अच्छा लगे तो मेथड 1 से कर लीजिए, मेथड 2 अच्छा लगे तो मेथड 2 से कर लीजिए। दोनों ही मेथड ठीक है, बशर्ते थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के तरीके क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो हल कीजिए। पैसे तो कम मतलब है नहीं नहीं बिना छू तो बिना ऐठी के तो सही होगा भाई। ठीक है। ना वो बात ना हो। देखिए ध्यान दीजिए, ये टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो दुकानदार द्वारा अपनी वस्तु को न किसी लाभ न ही किसी हानि पर बेचने के लिए कितने अधिकतम छूट प्रतिशत दी जा सकती है। तो ये टाइप 6 के पहले क्वेश्चन जैसा ही है। मान लेते हैं कि माना क्या है, CP बराबर 100, तो MP कितना हो जाएगा 130। ठीक है ना, 130 हो जाएगा। ठीक है ना, 130 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से क्या किया जाएगा कि हम लोग डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो 130 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर डिस्काउंट हो गया 30, तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 में 130 गुणे 100। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, यानी 300 में 13%, या ठीक है ना, या क्या हो जाएगा 23 सही 13 दूनी का 26 और 13 39, 23 सही 1/13%, इतना ही आएगा ना, इतना है ना। हाँ अरे नहीं, रुपया करोगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। रुपया करोगे तो अरे परसेंटेज करोगे तो कैसे होगा। मान लीजिए कि परसेंटेज हो गया तो यहीं से डिस्काउंट प्रतिशत तुम्हारा नहीं निकल गया। अब 130 में से 100 घटाएगा तो 30% आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर इसको परसेंटेज मान लेते हो तो ये 100% हो गया, ये 130% हो गया, तो फिर डिस्काउंट प्रतिशत तो तुम्हारा यही निकल गया, फिर क्या फायदा है। इस तरह हाँ समझ में आया ना, यहाँ से इस तरह से नहीं होगा। ठीक है ना, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। दैट्स ऑल, थैंक यू।